एक बार अति शैशव चरित किए रघुवीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयों शरीर। एक बार श्री रामचंद्र जी ने बहुत बाल चरित्र किए। प्रभु रामचंद्र जी की उस लीला का स्मरण करते ही शरीर पुलकित हो गया। कहे भुषुंडी सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाय रुचि रंग नाई, जहाँ खेलहि नित चारेउ भाई। बाल विनोद करत रघुराई, बिचरत अजिर जननी सुखदाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे खगनाक, सुनिए, रामचरित सेवकों को आनंद प्रदान करता है। राजमहल सब तरह से सुंदर था, स्वर्ण और नाना प्रकार की मणियों से जड़ा हुआ था। उस सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई खेलते थे। श्री रामचंद्र जी बाल लीला करते थे और आंगन में विचरण कर माताओं को सुख देते थे। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव तरुण मृदु चरणा, पद पंकज नख शशि घृति हरना। ललित अंकुल शादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मची रचित बनाई, कटि किंकी निकल मुखर सुहाई। नीलमणि के समान श्याम रंग का कोमल शरीर, प्रत्येक अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा। नवीन कमल के समान लाल कोमल चरण और अंगुलियों के नख चंद्रमा की कांति को हरने वाले थे। चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल, चारों मनोहर चिन्ह और शब्द करने वाले नुपुर। कमर में सोने की सुंदर करघनी मणियों से रचकर बनाई गई थी और कमर में वह करधनी सुंदर शब्द कर रही थी। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं थी और नाभि गहरी और मनोहर थी। विशाल वक्ष स्थल पर बालकपन के अनेक भूषण और वस्त्र सुशोभित थे। हाथों की अंगुलियां लाल और नख मनोहर थे। विशाल बाहुओं में सुंदर आभूषण शोभित थे। सिंह शावक के समान कंधा, शंख के समान गला और मुख शोभा की सीमा था। उनको तोतली वाणी, लाल लाल हाथ और सुंदर तथा श्वेत छोटी छोटी जो दो दंतुलियां थी। सुंदर कपोल, मनोहक नाक और सबको सुख देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान हंसी थी। नीलकंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीलकमल के समान नेत्र भवबंधन से छुड़ाने वाले थे। मस्तक पर गोरोचन का तिलक शोभित था। टेढ़ी भौहें, सुंदर कमल कान और घुंघराले काले बाल शोभायमान हो रहे थे। पीले पत्रे वस्त्र की अंगरखी शरीर पर थी, जिनकी किलकारी और चितवन मुझे अच्छी लगती थी। राजभवन के आंगन में रूप की राशि रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते थे। मोसन करें विविध विधि क्रीड़ा, बरनत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहीं, चलऊं भाजी तब ऊप दिखावहीं। मुझे नाना प्रकार की क्रीड़ा करते थे। उस चरित का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। जब किलकारी मारकर मुझे पकड़ने दौड़ते, तब मैं भाग जाता तो वे मुझे मालपुआ दिखाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे समीप जाने पर हंसते और मैं भागता तो रोने लगते। मैं पांव पकड़ने की इच्छा से पास जाता तो मुझे बार बार देखते हुए भागते जाते थे। प्राकृत शिशु लीला देखि भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। तब उन्हें साधारण बालक की भांति लीला करते देखकर मुझे मोह हुआ कि प्रभु तो सच्चिदानंद और परम ब्रह्म है, फिर यह कौन सा चरित्र करते हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखत मोहि काहि, आन जीव इव संसृति नाही। हे गरुड़, इतना भाव मन आते ही रामचंद्र जी की प्रेरणा से मुझे माया व्याप गई, परंतु वह माया मुझे दुखदाई नहीं हुई और अन्य जीवों की भांति संसार में न गिरा सकी। नाति यहाँ कछु कारण आना, सुनो सो सावधान हरियाणा। ज्ञान अखंड एक सीतावर,
माया अवश्य जीव सचराचर। हे गरुड़, यहाँ कुछ और ही कारण था, उसे सावधान होकर सुनो। एक श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड और ज्ञान के भंडार हैं, और सब चराचर जीव माया के वश में हैं। जो सबके रह ज्ञान एक ईश, ईश्वर जी वही भेद कहूं कस। माया अवश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण ख्यानी। जो सबका ज्ञान एक ही रस रहे, तो फिर ईश्वर और जीव में क्या भेद रहे। अभिमानी जीव माया के वश में है, और गुणों की खानी माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव सुरस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। द्विविध भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव पराधीन है और भगवान स्वाधीन, जीव अनेक हैं और ईश्वर केवल एक है। यद्यपि माया के कारण जीव और ईश्वर दो प्रकार के भेद हैं, बिना भगवान के माया नहीं छूटती। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विशान। मनुष्य चाहे कैसा भी ज्ञानी हो, परंतु रामचंद्र जी के भजन के बिना निर्वाण पद चाहे, तो वह बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। राकापति षोडश उगहि, तारा गण समुदाय। सकल गिरिंदव लाय, बिनु रवि रति न जाए। चाहे चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो, सभी तारागण भी उदय हों, और पर्वतों में भी आग लग जाए, परंतु बिना सूर्य के रात्रि नहीं जाती। ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिटे न जीवन केर कलेशा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित ही व्यापे विद्या। ऐसे ही हे गरुड़, भगवान भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं नष्ट होता। भगवान के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भक्ति बाड़े विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। इसलिए सेवक का नाश नहीं होता। हे पक्षी श्रेष्ठ, भेद से भक्ति की वृद्धि होती है। राम जी मुझे भ्रम से चकित देखकर हंसे, उस विशेष चरित्र को सुनिए। तेहि कौतक कर मर्म न काहू, जाना अनुज न मात पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस चरित्र के मर्म को उनके किसी भाई और माता पिता ने नहीं जाना। हाथ और घुटने के बल पकड़ने को दौड़े, जिनके श्याम शरीर और हाथ पैर लाल थे। तब मैं भागी चलेऊं उर्गारी, राम गहन कहाँ बुझा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ऊं आकाशा, तिमि तिमि भुज देखो निज पासा। हे गरुड़ जी, तब मैं भाग चला और राम जी ने पकड़ने के लिए बाहें फैलाई। मैं जो जो आकाश में दूर उड़ता जाता था, त्यों त्यों भगवान की भुजाओं को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयों मैं, चित्यों पा छोड़ात। जुग अंगुल कर बीच रहे, राम बुझई मोहितात। तब मैं ब्रह्मलोक तक गया। उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे तात, राम जी की भुजाओं में और मुझ में केवल 2 अंगुल का अंतर था। सप्तावरण भेद करी, जहां लगी गति रही मोरी। गयूं जहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयों बहोरी। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं गया, वहां भी प्रभु की भुजाओं को देखकर फिर व्याकुल हो गया। मुदेऊ नयन त्रसित जब भयों, पुनि चितवत कौशलपुर गयों। मोहि विलोकी राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हुआ, तब आंखें बंद कर ली, देखा तो अयोध्यापुरी में आ गया। मुझे देखकर राम जी मुस्कुराने लगे, और उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तहां लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज, उनके उदर में मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूह को देखे, जहां अत्यंत विचित्र अनेकों लोक थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटिन चतुरानंद गौरीशा, अगणित उडयन रवि रजनीशा। अगणित लोकपाल यम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। वहां करोड़ों ब्रह्म शिव और असंख्य तारागण, सूर्य चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यमराज काल और असंख्य पर्वतों सहित
विशाल भूमि मैंने देखी, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार प्रकार जीव सचराचर। अपार समुद्र, नदी, सरोवर, वन और नाना प्रकार की लोक रचना का विस्तार। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव थे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो नहीं मनहु समाई, सो सब अद्भुत देखे हूँ, बरनी कवनी विधि जाई। जो न कभी देखा न सुना था, न मन में जिसकी कल्पना की थी, वह अद्भुत चरित्र वहां देखा, वह किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महा, रहूं वर्ष शत एक, यही विधि मैं देखत फिरे हूँ, अंड कटाह अनेक। एक एक ब्रह्मांड में सौ सौ वर्ष तक रहा, और इस प्रकार से अनेक ब्रह्मांडों को देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बैताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। हर एक लोक में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महादेव मनु और दिग्पाल थे। मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, पशु पक्षी और सर्प थे। देव दनुजगण नाना जाति, सकल जीव तहां आन ही भांति। मई सरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तहां आन ही काना। अनेक जातियों के देवता और दैत्यों के गण तथा सभी जीव वहां और ही तरह के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत, सभी संसार वहां था। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनिस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निहारी, सरयू भिन्न भिन्न नर नारी। हर एक ब्रह्मांड में मैंने अपना प्रतिरूप देखा और अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। हर ब्रह्मांड में अयोध्यापुरी भिन्न थी, और सरयू नदी तथा पुरुष और स्त्रियां भी भिन्न थी। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भराता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद उदारा। हे तात, अयोध्या में दशरथ कौशल्या थी, और तरह तरह के रूप वाले भरत आदि भाई थे। हर ब्रह्मांड में राम जी का अवतार और विनोद उदार बाल चरित्र मैंने देखे। भिन्न भिन्न सब देखी मैं, श्रुति विचित्र हरियान। अगणित भुवन फिरे हूँ प्रभु, रामन देखूं आन। हे विष्णु वाहन गरुड़ जी, मैंने सभी पदार्थ पृथक पृथक अत्यंत विचित्र देखे। मैं असंख्य ब्रह्मांड में फिरा, किंतु सर्वत्र चंद्र जी वे ही थे, दूसरे मैंने नहीं देखे। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपालु रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरो, प्रेरित मोह शरीर। मोह से प्रेरित शरीर लिए मैं उसी लड़कपन, उसी शोभा और उन्हीं दयालु श्री रामचंद्र जी को लोक लोकांतरों में देखता फिरा। भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प शतेका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तहां पुनि रह कछु काल गया आयऊं। मुझे अखंड असंख्य ब्रह्मांडों में घूमते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता अपने आश्रम में आया, फिर वहां रहकर कुछ समय व्यतीत किया। निज प्रभु जन्म अवध सुनी पाया हूँ, निर्भर प्रेम हर्षी उठि धाया हूँ। देखे हूँ जन्म महोत्सव जाई, जे विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर अपने प्रभु का जन्म अयोध्या में हुआ सुनकर प्रेम विहल होकर प्रसन्न हो उठ दौड़ा। जाकर जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार से मैंने गाकर कहा है। राम उदर देखूं जगनाना, देखत बने न जाई बखाना। तहां पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। राम जी के उदर में अनेक जगत देखे, वे देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। फिर वहां मायापति सुजान कृपालु रामचंद्र जी को देखा। करो विचारी बहोरी बहोरी, मोह कलित व्यापित मति तुमोरी। उभय धरी महा मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह विशेखा। मैं बार बार विचार करता था कि मेरी बुद्धि मोह रूपी मैल में फंसी है। दो घड़ी में मैंने यह सब देखा। अज्ञान की विशेषता से जब थक गया, देखी कृपालु बिकल मोही, बिहसे तब रघुवीर। बिहसत ही मुख बाहर आयऊं, सुनु मति धीर। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे व्याकुल देखकर हंसे। हे मति धीर, हंसते ही मैं
मुख से बाहर आ गया। सोई ललकारी सो सन लगे करन पुनि राम, कोटि 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 भांति समझावत मन लहे विश्राम। तब वही लड़कपन राम जी मुझे फिर करने लगे। करोड़ों तरह से मन को समझाया, परंतु मन में शांति नहीं होती थी। देखि चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरणी परेउ मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह चरित्र देखकर और प्रभुता समझकर मुझे देह की दशा भूल गई। मुख से बात नहीं निकलती और यह कहकर कि हे दुखियों के परित्राण करता, रक्षा कीजिए, धरती पर गिर पड़ा। परमाकुल प्रभु मोहि विलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम शिर धरेऊं, दीन दयालु दुसह दुख हरेऊं। प्रभु राम जी ने मुझे बहुत व्याकुल देखा, तब अपनी माया की प्रभुता को रोका। प्रभु ने अपने कर कमलों को मेरे सिर पर रखा। दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कठिन दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा की राशि राम जी ने मुझे मोह से रहित कर दिया। पहली महिमा को विचार कर मेरे मन में अत्यंत आनंद होने लगा। भक्तवत्सलता प्रभु के देखी, उपजी मम और प्रीति विशेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनी बहुविधि विनय बहुरी। प्रभु राम जी की भक्त वत्सलता को देखकर मेरे हृदय में बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई। नेत्रों में जल भर आया। पुलकित हो और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर और अपने दास को दुखी देखकर भगवान राम जी कोमल और गंभीर तथा सुख देने वाले वचन बोले।